नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नदी जोड़ो परिकल्पना अंबेडकर की, कांग्रेस ने नहीं दिया सरे, ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। अटल जी की 100वीं जयंती पर कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का किया शिलान्यास, बाबा साहब पर उपजे राजनीतिक विवाद को लेकर किया कांग्रेस पर पलटवार। बोले आज भाजपा की एक एक सरकार अटल जी के सुशासन के विचार को बढ़ा रही है आगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कारण विकास परियोजनाओं पर 35 से 40 साल तक अटल अटकी रही। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपको देख रहे हैं, और इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उपस्थित रहे हैं। देखिए कैन बेतवा नदी परियोजना की बात करें, यह भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और 44,605 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट 8 वर्ष में पूरा होगा। 2 नहरों का निर्माण होगा, एक केवल मध्य प्रदेश में होगी और दूसरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में होगी। 221 किलोमीटर की मुख्य नहर, ये आप देखिए टीकमगढ़ ललितपुर होते हुए झांसी के बरुआ सागर बांध में मिलेगी और इस पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश करेगा। दूसरी नहर छोटी होगी और मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को सिंचाई पेयजल की सुविधा होगी। इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी और दतिया के 200 गांवों की 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और करीब 44 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा की 59,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और 1.92 लाख हेक्टेयर में मौजूद सिंचाई का स्तरीकरण किया जाएगा और 21 लाख आप देखिए लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ये भी याद रखिएगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसमें अगर हम बात करें कि एक तरह से कैन बुंदेलखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है, इसका उद्गम कैमूर पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश से निकल के यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है और इसी यमुना की अंतिम उपसहायक नदी कहते हैं। बेतवा भी एक महत्वपूर्ण नदी है, इसे बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। इसकी शुरुआत रायसेन जिले के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होती है। नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन से होते हुए आप देखिए हमीरपुर के पास आप देखते हैं कि मिल जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसके यही रहेगा। मध्य प्रदेश को देख लीजिए एक बार, ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं और यहाँ के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा इस तरह के टॉपिक पर, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर साहब हमारे पहले कानून मंत्री थे, संविधान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। आपकी संजीवनी और सम्मान योजना को तीसरी सरकार ने बताया अवैध और आप देखिए 2 विभागों ने कहा कि ऐसी कोई भी योजना अस्तित्व में नहीं है। पंजीकरण को बताया धोखाधड़ी। विज्ञापन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का कि मुख्यमंत्री नीतीश ने दी चेतावनी। महिला सम्मान योजना के लिए 10 लाख पंजीकरण की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि अब क्या है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और अतीश यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ है विधानसभा चुनाव 2025 में, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि सब हो रहा है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये देखिए कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आप देखिए 62 यात्री और 5 क्रू सदस्य सवार थे। 38 की मौत हो गई जबकि 29 यात्रियों को बचा लिया गया है। प्रथम दृष्टया इसका कारण पक्षी का टकराना माना जा रहा है। दुर्घटना की से तुरंत
पहले उस इलाके में ड्रोन हमले भी हुए थे, देख लीजिए। और फिलहाल हादसे की पुख्ता वजह सामने नहीं आई। अजरबैजान एयरलाइंस की ग्रोजनी की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। वीडियो फुटेज में बेहद तेजी से नीचे आते विमान को देखा जा सकता है, जो जमीन पर टकराते ही आग का गोला बन गया। तमिलनाडु में इंजीनियरिंग छात्रा से कैंपस में मैंने कहा ना आप लोगों से, इस तरह की जब जब हमारे देश में कहीं से घटनाएं आती हैं, हमारा आपका सिर शर्म से झुक जाता है। और जो हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं ना, वो एक तरह से आप देखते हैं कि धूमिल हो जाती है। एक बार आप तमिलनाडु चलिए, ये आप देखिए तमिलनाडु है दक्षिण भारत में, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और डीएमके की यहाँ सरकार है। किसकी सरकार है? डीएमके की। एम के स्टालिन साहब है ना यहाँ के, क्या एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में अगर 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु। जब्त लैपटॉप फोन का डाटा कॉपी नहीं कर सकती ईडी। फ्यूचर गेमिंग याचिका पर लॉटरी किंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जांच एजेंसी को इलेक्ट्रिक उपकरण जब्त करने पर सोचना पड़ सकता है। और देखिए, अगर हम बात करें ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अंबेडकर पर विपक्ष के दुष्प्रचार का एकजुट जवाब देगा राजग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार का राजग एकजुट होकर जवाब देगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजद नेताओं की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि संसद में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार कर रहा है। विपक्ष के दुष्प्रचार से डरने की जरूरत नहीं है और राजग को एकजुट होकर इसका जवाब देना होगा। देख रहे हैं हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उस समय के जो नेता रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। आज भी उनके नाम पर वोट बैंक हो रही, राजनीति हो रही है। श्री अकाल तख्त ने एसजीपीसी अध्यक्ष धामी को सुनाई धार्मिक सजा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक सजा सुनाई है। पहली बार कि एसजीपीसी के अध्यक्ष को धार्मिक सजा सुनाई गई है। इसके तहत धामी को बुधवार को श्री हरमिंदर साहिब में 1 घंटे जोड़ा घर में जोड़ों की सफाई तथा 1 घंटे लंगर हाल में बर्तन धोने की सेवा है। ये बड़ी अच्छी बात लगती है, देखिए। और ये लोग मान भी लेते हैं और आप देखते हैं सेवा करते हैं और कहते हैं सिख धर्म में बड़ा सेवा भाव देखने को मिलता है। लंगर प्रथा आप लोगों ने देखी होगी। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी की विमान सेवा 4 गुना महंगी। अब देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है ना, तो उसी के लेकर बात हो रही है। 5,000 से बढ़कर आप देखिए 22,000 रुपए तक पहुंच गया है। प्रक्रिया समझे बगैर मतदान प्रतिशत पर संदेह जताना गलत है। ये लोकसभा चुनाव में ही मतदान प्रतिशत पर सवाल खड़े कर रहे विपक्ष को चुनाव आयोग ने दिया जवाब। मतदान प्रतिशत बढ़ने का बताया गणित का। पूर्ण मतदान होने पर अंतिम आंकड़े आते हैं चौथे दिन। और देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को, और आप देखते हैं कि लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा ना, जो आपका ये लोकसभा चुनाव के लिए भी वोट डालते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा आयोग ने कहा कि वैसे भी चुनाव खत्म होने के बाद सभी बूथों पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म 17C मुहैया कराया जाता है, जिसमें उस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं और उसका पूरा ब्यौरा रहता है। जिन्हें मतदान प्रतिशत में गड़बड़ी का संदेह है वे फॉर्म 17C से मिलान कर लें। और वो तो एक यह है ना कि जो पार्टी चुनाव हारती है वो आप देखिए चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने लगती है। वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक समय बीजेपी भी करती थी, आज कांग्रेस कर रही है। नए संसद भवन के सामने युवक ने खुद को लगाई आग। यह आप देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवासी जितेंद्र सिंह ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने कुछ नागरिकों के साथ मिलकर तुरंत आग बुझाई। उसे राम मनोहर लोहिया में आप देखते हैं कि 95% तक सुलझ गए हैं। ये हाल बेहद नाजुक है। पाक के हवाई हमले में अफगानिस्तान में महिलाओं बच्चों समेत 46 की मौत हुई है। ये भैया आप देखिए, ये है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और पीओके जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए ना, इसका हिस्सा हमारा अफगानिस्तान से लगता है। नस्ते के लिए एएसआई ने गिरवी रख दी अपनी सर्विस पिस्टल।
गजब। देख रहे हैं, अब दिल्ली की राजनीति की गर्मियां बढ़ी हुई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रही बातें आप देख रहे हैं। 7 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशन के चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात हो रही है। दिल्ली की हवा की हाल तो बेहाल रहते ही हैं। रामजस कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मैं नहीं कहता हूं कि आजकल आप देखते हैं कि हम जिन्हें रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आनंद विहार फ्लाईओवर खुलने से जाम के साथ प्रदूषण होगा कम। मुख्यमंत्री नीतीश ने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। एक वर्ष में 0.54 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा कम। 3 मिनट ट्रैफिक सिग्नल हटे। प्रति यात्रा 12 मिनट की बचत भी होगी। अच्छी बात है। राजधानी की 2 दरगाहों के संरक्षण पर एएसआई की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। महरौली में आसिकुल्ला दरगाह व फरीद चिल्लागाह पृथ्वीराज चौहान के दुर्ग के पास है। और देखिए, एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ये अल्लाह अल्लाह दरगाह और फरीद चिल्लाह 13वीं सदी में बने थे। म्यांमार के आंतरिक हालात बेहद तनावपूर्ण है, भारत की सतर्क नजर है। रखाइन प्रांत में जुटा सैन्य सरकार के पैर काफी हद तक उखड़े हैं। भारत दोनों विद्रोही संगठनों के साथ जुटा सरकार के भी संपर्क में। म्यांमार की अस्थिरता से असहज क्यों है भारत? दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। बड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोहियों ने किया कब्जा। पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकी संगठनों का म्यांमार कनेक्शन है। म्यांमार की आंतरिक राजनीति में चीन का बढ़ता दबदबा। बांग्लादेश से म्यांमार सीमा पर बढ़ते तनाव से भी चिंता है। और इस समय दुनिया में बड़ी अशांति चल रही है। बांग्लादेश में देख ही रहे हैं, ये म्यांमार है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य, कितने 4 राज्यों की सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल देखिए, असम देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। यहाँ बच्चों में रक्त कैंसर के इलाज में दूसरा अस्पताल बना एम्स भोपाल, ये आप देखेंगे। अच्छी बात है उपलब्धि। और इससे पहले एम्स दिल्ली में ऐसा प्रत्यारोपण किया जा चुका है। एपेक्स के सहारे वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे ग्रामीण उत्पाद, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये सहकारी समितियों की बात हो रही, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की। 10,000 नई पैक्स किया लॉन्च, और 2 लाख बनाने का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। 15,000 निष्क्रिय पैक्स को बंद कर नई पैक्स बनाने का रास्ता भी किया साफ। और देखिए, जो सहकारी समितियां होती है ना, आपस में आप देखते हैं कि एक तरह से जुड़कर बनाई जाती हैं, और उससे क्या रहता है, फायदा रहता है अपना। नक्सलियों से निपटने में सीआरपीएफ का कार्य सराहनीय है, ये केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। देखिए, नक्सल की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। और आपने सुना होगा नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवाद भी कहते हैं। शीर्ष नौकरशाही में बदलाव, विनीत जोशी बने उच्च शिक्षा सचिव। अशांत मणिपुर को संभालने के भेजे गए जोशी को की दिल्ली वापसी। डीओपीटी राजस्व सहित कई विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति हुई है। कर्नाटक के अधिकारी आज वक्फ संसदीय समिति के समक्ष होंगे पेश। राज्य में भाजपा नेताओं ने किसानों की 1500 एकड़ से अधिक भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा करने का किया था दावा। समिति के समक्ष कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा व दिल्ली की सरकार के प्रतिनिधि रखेंगे अपना विचार। और एक बात और, इसमें आप देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, और उस जेपीसी के पास अभी लंबित है। ये कर्नाटक है। देखिए, बेंगलुरु इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। गैस पाइपलाइन बिछाने में देरी पर पंजाब सरकार का तर्क भी तुका है। आप देखते हैं, भटिंडा जिले में गैस पाइपलाइन परियोजना की बात हो रही है। कल बांटे जाएंगे 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड, पीएम वर्चुअली करेंगे। आप देखिए
संबोधित। और आप देखिए जिन राज्यों में उक्त 50,000 गांव शामिल हैं, जिन उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख भी शामिल हैं इसमें। राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्टों में सबसे अधिक खामी है। इसी एपीसी की 40 परियोजनाओं में सड़क परिवहन मंत्रालय ने गड़बड़ी स्वीकारी। ठेकेदारों पर कार्रवाई और जुर्माने के साथ ही 2 इंजीनियर भी किए गए निलंबित। भैया ये है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। चलिए आप लोग बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। हिमाचल में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और हिमाचल आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि मौसम विभाग की चेतावनी और स्थानीय मौसम के आधार पर ऐसे स्थानों पर पर्यटकों को न जाने दें जहां उनके फंसने की आशंका हो या जान का खतरा हो। हिमपात और हिमस्खलन की चपेट में पर्यटक अन्य लोग न आए, इसके लिए प्रबंध करें। इस प्रबंध में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। प्रदेश राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवानों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए और प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा गया। एक और बात बता दूं, हिमाचल प्रदेश देखिए शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है हमारी। अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि नेताओं पर नैतिकता की उम्मीद ज्यादा मत छोड़ा करिएगा और ज्यादा नेताओं से उम्मीद लगा के बैठना भी गलत है। अपनी मेहनत करिए, अपने परिवार को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको राजनीति करना है तो जरूर आप लोग देख सकते हैं, नेताओं से सीख सकते हैं। ये भविष्य को लेकर भारतीयों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। ये आप देखिए देश की तेजी से हो रही चौमुखी तरक्की और सरकार की निर्णायक नीतियों पर देशवासियों को इतना भरोसा है कि वे कल के भारत की सुनहरी तस्वीर का अक्स अपने दिलो दिमाग में बसा चुके हैं। तभी तो आधे से अधिक देशवासियों को उम्मीद है कि भारत अगले कुछ वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। 10 में से 6 भारतीयों का मानना है कि अगले 5 वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और कम से 5 नए क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा। ये 5 सेक्टरों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा देश। 60% भारतीयों को लगता है भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से 50 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन कर सकेगा। 59% को लगता है, भारतीय मानते हैं विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। आर्थिक और वित्तीय समृद्धि। और आप देखिए लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए PRCAI भारत की बात करें सर्वे 2024 के अनुसार 45% देशवासियों को लगता है भारत ऊंची आर्थिक विकास दर हासिल करते हुए 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर भी का सृजन करने के साथ अपना निर्यात दुगना करने में भी कामयाब होगा। सर्वे के अनुसार 10 में से 8 भारतीयों का मानना है कि भारत अगले 5 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर सकता है। आने वाले समय में वह वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए अगर हम बात करें निर्यात की, तो निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। और यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र है ना, जो उसी का एक भाग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 5 सदस्य हैं। कितने? 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, टोटल 15 हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। इन 5 स्थायी सदस्यों को विशेष पावर मिली हुई। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी बाहर जाता है, उसके विरोध में जाता है, तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। 57% भारतीयों को भरोसा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करके वैश्विक मामलों में अहम भूमिका निभाएगा भारत, जो बताया ना। 61% भारतीयों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में कम से कम 20 लाख युवाओं को तकनीकी कौशल से लैस किया जाएगा, हासिल करने में मदद मिलेगी। और 77% को उम्मीद है कि देश में एक्सेस कंट्रोल हाईवे का नेटवर्क 15,000 किलोमीटर तक पहुंचेगा। 56% मानते हैं कि इंडस्ट्री की जरूरत है
जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करेगा भारत। 50% को उम्मीद है कॉलेज स्नातक की रोजगार हासिल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए स्किल प्रोग्राम तैयार करेगा भारत। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होगा नौकरियों का सृजन। केंद्र सरकार आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने, लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत खर्च के मद में करीब 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सर्वे में शामिल 10 में से 8 भारतीय मानते हैं कि देश में आधुनिक सड़कों की कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। एक्सेस से कंट्रोल हाईवे का नेटवर्क 15,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। वर्तमान समय में यह नेटवर्क 6,000 किलोमीटर का है। रोजगार और इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, सवाल पर 10 में से 6 भारतीयों का कहना था कि भारत कम से कम 20 लाख युवाओं को तकनीकी कौशल से लैस करेगा। इससे युवा रोजगार हासिल करने के साथ अपनी आय को बढ़ाने में सक्षम होंगे। 2 में से 1 नागरिक इस बात को लेकर आशावादी नजीरा रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के जरिए 50 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। गुणवत्तापूर्ण उचित कीमतों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता नागरिकों की एक बड़ी चिंता है। 10 में से 6 भारतीयों की उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में देश हर जिले में जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती दवाएं भी उपलब्ध होंगी। उम्मीद ही तो होता है सब कुछ, आप जानते हैं। बिहार में बीपीएससी कार्यालय के घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। देख लीजिए, क्या कहें भैया, नीतीश कुमार की सरकार है, उन्हें कुर्सी अपनी प्यारी लगती है, बाकी तो सब ठीक है। और देखिए वो बेचारे मांगने जा रहे हैं कि भैया निष्पक्ष करवाइए, हो आप लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, पाप पड़ेगा पाप, ऐसा मत करिए नीतीश जी। देखिए, बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। सदैव अटल को श्रद्धांजलि देते नतमस्तक हुई मोदी और मुर्मू। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। जो बीजेपी है ना, इसे ऊंचाई देने में उन्हीं का बड़ा योगदान रहा है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप देखेंगे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। श्री कृष्ण जन्म स्थान के हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ा ड्रोन, अफरा तफरी। मथुरा की बात हो रही। जंगल से निकलकर शहर में घुसा अग्नि श्वान का किया शिकार। ये आप देखिए, श्योपुर में सड़क प्रमुख स्थलों पर उसके भ्रमण का वीडियो सामने आया। कूनो के जंगल में छोड़े गए दूसरे चीते वायु ने किया मुरैना की ओर। देख लीजिए, आमरण अनशन के 30वें दिन ढल्लेवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के मंत्री। ये आप देखेंगे कि जो किसान नेता है ना, वो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उसी की बात हो रही। उत्तर प्रदेश की संभल में एएसआई टीम ने किया बावड़ी का सर्वे। 4 घंटे रुककर बावड़ी के बाहर और अंदर की कराई वीडियोग्राफी, नमूने भी लिए गए हैं। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम काफी हो रहा है। आईआईटी छात्रा ने एएसपी बाउन के वकील पर किया मानहानि का मुकदमा। ये यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे ना एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी छात्रा ने एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। निर्माणी अनी अखाड़ा के संत बनने को करना पड़ता है भिक्षु हुड़दंगा तप। ये आप देखिए, इसका इष्ट देव है हनुमान जी। धर्म ध्वजा है लाल रंग, उसमें हनुमान जी का चित्र रहता। मुहिम है मठ मंदिरों की सुरक्षा, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। धर्म ध्वजा पूजन 28 दिसंबर को होगा। छावनी प्रवेश 8 जनवरी 2025 में। अब देखिए, ये सब लोग वहां आएंगे ना प्रयागराज में, महाकुंभ में, तो उन्हीं की बात हो रही है। और श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा की स्थापना 1476 ईस्वी में स्वामी वालानंदराचार्य ने की थी। अनी का समूह है, वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जो प्रभु श्री राम व श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अलीगढ़ में स्कूल बंद कराने के लिए हॉस्टल में छात्र ने की थी हत्या। गजब, देख रहे हैं आप। पैकेज सिस्टम से बांग्लादेशियों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाते थे आरोपित।
ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश से क्या है ना, भारत में आ जाते हैं, फिर उन्हें आधार कार्ड फर्जी बनवा दिए जाते हैं। बड़ा गिरोह चलता है, आप देखेंगे। असम में बांग्लादेशी आतंकी संगठन 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। अभिषेक की कंपनी में जमा हुए भ्रष्टाचार के 10 करोड़ रुपए, ईडी कह रही शिक्षक भर्ती घोटाले की। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। मणिपुर का विकास सही दिशा में है, एन बीरेन सिंह कह रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। ये पुष्पा 2 टीम ने की घोषणा, पीड़ित को 2 करोड़ की मदद देने की बात हो रही है। एक महिला की डेथ हो गई थी ना, उसी की बात हो रही है। सुपोषण क्रांति से मिटा रहे हैं कुपोषण का कलंक, हजारों बच्चे हुए सेहतमंद। ये बिहार के भागलपुर में कुपोषण नौनिहालों के लिए मिशन 45 का नवाचार, हर अधिकारी ने उठाई 5,000 बच्चों की जिम्मेदारी। अच्छी पहल है। देखिए, इंडीक्यूब ने आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। देखिए, आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। क्विक कॉमर्स ने बदली डिजिटल खरीदारी की दुनिया, 2 वर्ष में 3 गुना बढ़ा कारोबार। 10 से 30 मिनट में कपड़े से लेकर आईफोन तक हो रहे हैं डिलीवर। ई कॉमर्स के बड़े खिलाड़ी अमेजन और फ्लिपकार्ट भी इस सेक्टर में आजमाने जा रहे हैं। फैशन के सामान की बिक्री करने वाले मिंत्रा ने हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया। $40 अरब हो जाएगा क्विक कॉमर्स का कारोबार वर्ष 2030 तक। 6 करोड़ हो जाएंगी यूजर्स की संख्या 2029 तक। देख रहे हैं भैया। केंद्र राजकोषीय घाटे को 4.5 तक कम करने का को प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर होगा जोर। गरीबों के लिए सामूहिक सुरक्षा तंत्र को किया जाएगा मजबूत। एक और राजकोषीय, देखिए, घाटे की अगर हम बात करें ना, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि भैया आप लोग क्या पढ़ा लिया करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ रहे हैं आप लोग, और तभी तो मालूम चलेगा कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है। शुल्क मुक्त पीली मटर के आयात की अवधि बढ़ी। ये ओला के देश भर में 4,000 से स्टोर हुए। और बीपीसीएल आंध्र प्रदेश में लगाएगी तेल रिफाइनरी, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये आंध्र प्रदेश है। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ईपीएफओ ने अक्टूबर में 13.41 लाख सदस्य जोड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ेगी भारत की आर्थिकी। इस साल शेयर बाजार में एफपीआई प्रभाव में भारी कमी आई है। और उच्च घरेलू मूल्यांकन और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने अपनाया अधिक सतर्क रुख। यूपी के कहने पर मीठे पॉपकॉर्न के वर्गीकरण को किया गया था स्पष्ट। $2.5 करोड़ की रिश्वत मांग रहा ईडी अधिकारी फरार, भाई को सीबीआई ने दबोचा। देख रहे हैं, ईडी जो जांच करती है वही भ्रष्टाचार करती है, उसमें ही आप देखने को मिल जाते हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? एक डॉक्टरों का ममता से अनुरोध, अभया के नाम से जानी जाए डोरीना क्रॉसिंग। क्रिसमस की रौनक से झिलमिलाया देश, कल क्रिसमस डे था ना। छत्तीस साल की प्रतिबंध के बाद बिकने लगी रोस्ती की दास्तानिक वर्सेज। राजीव गांधी सरकार की ओर से इस किताब पर प्रतिबंध लगाया गया था। ईरानी नेता खुमैनी ने रोस्ती को मारने के लिए जारी किया था फतवा। जुलाई 1991 में उपन्यासकार के जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी को उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। और 12 अगस्त 2020 को लेबनानी अमेरिकी हादी मतार ने एक व्याख्यान के दौरान मंच पर रोस्ती को चाकू मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। मुस्लिम आपदेकी संगठनों ने इसकी सामग्री पर इतराज जताया था। नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने किताब की आयात पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी थी। दरअसल अधिकारी उस अधिसूचना को पेश नहीं कर सके जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या है एडीएस बी
ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट यानी एडीएस भी एक अत्याधुनिक निगरानी तकनीक है जो विमान के पोजीशनिंग, सोर्स, एवियनिक्स और जमीनी केंद्र को विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच सटीक निगरानी इंटरफेस बनाने में मदद करती है। क्रिसमस पर 70 मिसाइलों व 100 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है, चाइना है, ये जापान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, सीरिया है, इराक है, तुर्की है, मिस्र है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। युद्ध विराम में देरी के लिए हमास इजराइल ने एक दूसरे को बताया दोषी। यूएन शांति सेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर अमिताभ झा का निधन हो गया। भारतीय सेना ने उनके निधन पर शोक जताया है। वह अप्रैल 2023 से यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के डिप्टी फोर्स कमांडर के रूप में सेवाएं दे रहे थे। यह हसीना के बेटे का आरोप, अदालतों को हथियार बना रही यूनिस सरकार। पनामा नहर के बाद ट्रंप ने के ग्रीनलैंड अधिग्रहण वाले पोस्ट से विवाद। ट्रंप के बेटे एरिक ने इंटरनेट मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने कुकड़ारा ग्रीनलैंड पनामा नहर खरीदते दिखाया गया है। इस समय आप देख रहे हैं कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ नहीं ली है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और सामरिक दृष्टि से क्या है ना, ये सब क्षेत्र अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, ये भी याद रखिएगा। जिसकी देखभाल के लिए पति ने लिया था बीआरएस, विदाई समारोह में ही छोड़ गई साथ। ये राजस्थान की घटना है, उसकी डेथ हो गई ना हार्ट अटैक से महिला की। पहली बार कटरा से सियासी पहुंची 32 डिब्बों की मालगाड़ी। ऐतिहासिक क्षण है। देश के पहले रेलवे केबल के स्टेबस से भी गुजरी मालगाड़ी, ट्रायल सफल भी रहा है। सिपाही ने वीडियो प्रसारित कर अफसरों पर लगाए आरोप, मांगी इच्छा मृत्यु। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं और खिलाड़ी के बारे में याद रखा करिएगा, क्या उपलब्धियां रही हैं ये भी याद रखा करिएगा। अस्पताल में भर्ती विनोद कांबली की हालत स्थिर बनी हुई। पूर्व क्रिकेटर हैं। वेलेंसिया ने वेस्ट ब्रोम के कार्लोस को बनाया कोच। जसप्रीत बुमराह ने की अश्विन के रिकॉर्ड रेटिंग अंकों की बराबरी। पाक के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका की नजरें WTCA फाइनल में। मैं सोच रही थी शतक लगाने से मां कितनी खुश होगी। हरलीन कह रही भारत की बल्लेबाज है। सरदार सिंह का मेंटर होना वरदान है, जेरोन वाट कह रहे हैं। हेमा दास के निलंबन पर नाडा के अपडेट से असमंजस बनी हुई है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक भी जीता है फर्राटा धाविका हेमा दास। अनुपति और राजू सिंह बने सर्वश्रेष्ठ राइडर। युवा राइडर अनुपति नव्याश्री साई और राजू सिंह जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियन के पहले हाफ के अंतिम दिन क्रमशः शो जंपिंग और ड्रेसेज श्रेणियों में सबसे राइडर बने। महेश्वरी नरूका ने जीता राष्ट्रीय खिताब। खेल की बात हो रही है। मार्टिना ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में रजत जीता है। भारतीय भारोत्तोलक है। इस वर्ष तकनीक की दुनिया से नवाचार की अनेक खबरें आई जिनका आने वाले समय में व्यापक प्रभाव दिखेगा। AI की बात खूब हो रही है आजकल, आप देख रहे हैं। ये पढ़ना हो देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस। गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी किया है। देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। हिंद महासागर में सुनामी से ने मचाई तबाही, 2 लाख से अधिक की मौत हुई थी। 2004 में आज ही के दिन हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी और 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद उठी 65 फीट ऊंची सुनामी की लहरों ने 13 देशों के 2.30 लाख लोगों की जान ले ली थी। अकेले भारत में 12,000 से अधिक मौतें हुई थी। भारत की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली की शुरुआत 1904 में आज ही दिल्ली से बॉम्बे के बीच पहली क्रॉस कंट्री मोटर
कार रैली की शुरुआत हुई थी। रैली में 2 जनवरी 1905 को समाप्त हुई। रैली का आयोजन वेस्टर्न मोटर यूनियन ने किया था। बाद में इसका विलय वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में हो गया था। ऊधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग का बदला। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 1899 में आज ही पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। बचपन से ही में ही माता पिता की मौत के बाद अनाथालय में रहे। 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वह 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की के साक्षी बने। जनरल डायर के आदेश पर यह नरसंहार हुआ था और यही पर उन्हें जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर को मारने की प्रतिज्ञा की थी। 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर की गोली मार दी थी। हत्या के इस मामले में उनको दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अस्थि कैंसर के तीन दुर्लभ उपकरणों की पहचान की है उपकारों की। लेसेंट प्रोसेस डिकम्पोजिशन नामक अपग्रेड घड़ती मॉडल और मशीन लर्निंग का किया गया उपयोग। ऑस्टियोसार्कोमा में होता है अंग विच्छेदन के साथ साथ कीमोथेरेपी का गंभीर और आजीवन दुष्प्रभाव। चलिए, ये फेफड़े सही से काम कर रहे हैं या नहीं, नई तकनीक तुरंत बताएगी। अनुसंधान कर रहा है। सुनीता विलियम्स ने बनाया क्रिसमस। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर है ना, ये देख लीजिए। चीन में मेनू देखकर याद आई अपनी पढ़ाई। भड़के लोग, गजब, चाइना की बात हो रही। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।